डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सकती है। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। कोरोना संकट को लेकर बनी 2 सस्पेंस थ्रिलर शॉर्ट फिल्म। राजधानी के न्यू साकेत नगर में फिल्म की 3 दिन में हुई शूटिंग, यूट्यूब पर हुई रिलीज। कोरोना संकट को लेकर रांची के युवकों ने 2 शॉर्ट फिल्म लॉकडाउन पार्ट 1 और लॉकडाउन पार्ट 2 बनाया है। इसे यूट्यूब में रिलीज भी कर दिया गया है। राजधानी के न्यू साकेत नगर में फिल्म की शूटिंग पूरी की गई है। श्रेया इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से यह शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। इसमें पुरुषोत्तम और विकास कुमार ने एक्टिंग की है। फिल्म के प्रोड्यूसर YK मिश्रा हैं। इसमें यह दिखलाया गया है कि कैसे लॉकडाउन और होम क्वारंटाइन के दौर में एक ग्रामीण युवक पुरुषोत्तम, जो सब्जी बेचता था, डर से शहर आ गया। वह एक अजनबी के यहाँ पनाह लेने के उद्देश्य से पहले उसके घर तक पहुँचा, फिर पनाह देने वाले व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की। बाद में कुछ दिनों तक वह पनाह देने वाले व्यक्ति के ही घर में रहा। जब उसके दोस्तों ने यह पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने अपनी स्टोरी बताई। इस पर जब वह पनाह देने वाले व्यक्ति के शव को खोजने लगा तो उसे पार्थिव शरीर गायब मिला। सस्पेंस थ्रिलर में पनाह देने वाले व्यक्ति बाद में जीवित पाया गया। यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि वह हाथापाई में बेहोश हो गया था और सब्जी बेचने वाला युवक उसके घर में राशन, पानी, टीवी, सोफा, फ्रिज का इस्तेमाल करता रहा। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।